हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाह पब्लिकेशन। लेट्स स्टार्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बम्पर जो है वैकेंसीज आई हैं टीचिंग की। ऑनलाइन आपका फॉर्म सबमिट करना है। तो देखिए, तो जो एडवर्टाइज नंबर है वो 2/2024 यानी टीचिंग की पोस्ट है 19/10/2024 है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड होल्डर्स अंडर सेक्शन 7A of the Citizenship Act 1955 for the recruitment of the to the following teaching posts। लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट जो है आप जो अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन वो 19 नवंबर है। अप टू यानी आपको 12 बजे तक कर सकते हो। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यानी फिर फॉर्म आप ऑनलाइन सबमिट करने के बाद उसकी आपको हार्ड कॉपी निकालनी होगी, यानी उसके प्रिंट आउट देना होगा। वो आप फिर आपको पोस्टल के थ्रू या आप डायरेक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर सकते हो। वो 29 नवंबर 2024 तक कर सकते हो। हार्ड कॉपीज़ विल नॉट बी रिसीव्ड, अगर 29 नवंबर के बाद रिसीव नहीं होगी द यूनिवर्सिटी उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्टल डिले। ओके, तो आपको जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल करना है। उसके बाद उसके प्रिंट आउट देने, यानी उसका हार्ड कॉपी आपको जो है पोस्टल एड्रेस पे आपको सबमिट पोस्ट करना है, या आप खुद बाय हैंड भी जमा कर सकते हो। और उसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उसके साथ अटैच करने होंगे, और सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। तो ये पूरी हम डिटेल में ये पोस्ट देखेंगे क्या हमें करना है। तो ये आपकी कौन कौन सी पोस्टें होने वाली हैं। प्रिंसिपल, डायरेक्टर और प्रोफेसर का जो पे लेवल है वो 14 है। एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्टें हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें हैं, उसका लेवल 10 है। तो आप ये सैलरी देख सकते हो कितनी हैंडसम सैलरी है। ओके, तो ये पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्टर उर्दू एकेडमी एक पोस्ट है आपकी। और आपकी प्रोफेसर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर माइक्रो बायोलॉजी एक पोस्ट है। प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स इकोनॉमिक्स, तो ये डिपार्टमेंट है आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। यहाँ देखिए ये कॉमन दिया हुआ है, ये वाला जो ये है फैकल्टीज ऑफ, यानी एग्रीकल्चर फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टीज़, कॉमर्स है, इंटरनेशनल स्टडीज़, लॉ, लाइफ साइंसेज, साइंस, सोशल साइंसेज, वुमेन स्टडीज़ और एमयू सेंटर्स है। जैसे मुल्लापुरम मुर्शिदाबाद ये एमयू के सेंटर हैं। तो ये कॉमन पोस्ट हैं, और यहाँ देख सकते हैं आप प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक है, यानी उस पूरा डिटेल भी है कि प्रोफेसर किस सब्जेक्ट के और वहाँ कितनी पोस्ट हैं। तो ये प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, प्रोफेसर फंक्शनल हिंदी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, प्रोफेसर सोशो लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट लिंग्विस्टिक्स है। ये रिजर्व पोस्ट है। MD प्रोफेसर डिपार्टमेंट पर्शियन, प्रोफेसर डिपार्टमेंट संस्कृत, प्रोफेसर ऑफ उर्दू, और डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट एशियन स्टडीज एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़ रिजर्व पोस्ट है VH के कैंडिडेट के लिए, विजुअली चैलेंज हैंडीकेप के लिए। प्रोफेसर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, प्रोफेसर डिपार्टमेंट लॉ, क्रिमिनल लॉ, पर्सनल लॉ, और डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में एक पोस्ट है। बॉटनी में एक पोस्ट है, बॉट में जियोलॉजी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारी प्रोफेसर्स की पोस्ट हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी A या B, यानी इनमें से दोनों में से कोई एक हो आपके पास, या तो ये A हो या फिर आप B आप क्वालिफाई कर रहे हो। ओके, तो इसमें से देख सकते हैं इमिनेंट स्कॉलर हैविंग अ PhD डिग्री इन द कंसर्न या एलाइड या रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी actively engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 रिसर्च यानी 10 उसके पब्लिकेशन, 10 जो है पेपर उसके पब्लिश्ड हों UGI लिस्टेड जर्नल्स में, या टोटल और स्कोर जो है 120 में एज पर द क्राइटेरिया गिवन बिलो इन अपेंडिक्स। सेकेंड अपेंडिक्स दिया हुआ है, तो उसमें हम देखेंगे। आप मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स फॉर टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर या research experience at equivalent level at the university and national level institution with the evidence of having successful guided doctoral candidate। B option है an outstanding professional having a PhD degree in the relevant allied disciplines from any academic institutions not including in a above industry who has made a significant contribution to the knowledge in the concerned allied relevant discipline supported by documentary
एविडेंस ये प्रोवाइडेड शी हैज़ 10 years एक्सपीरियंस। डिज़ायरेबल जो ज़रूरत स्पेशल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन एट सीरियल नंबर 13 का जो है पोस्ट सीरियल 13 है तो डिपार्टमेंट वेस्ट स्टेशन एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़। तो ये रिजर्व पोस्ट है, उसके लिए एक स्पेशल अलग से क्या आप ये यानी पीएचडी मस्ट है इसमें, डिज़ायरेबल है पीएचडी इन वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़ में होना चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज ऑफ द वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ से फिर ये आपका एसोसिएट प्रोफेसर स्टार्ट हो गए। तो प्लांट पैथोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर अरबिक इंग्लिश, तो आप ये सकते हैं इसमें वेज कैटेगरी का एमडी कैटेगरी। ये एसोसिएट प्रोफेसर्स की पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी आप यहाँ दे सकते हैं, तो यानी आपको पीजी में है यानी मास्टर में आपको जो है 55% मार्क्स चाहिए। मिनिमम ऑफ 8 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग रिसर्च इन द एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी कॉलेज या accredited research institution industry with a minimum of seven publication in the peer reviewed या UGC listed journals है। A total of research of is called 75 as per the criteria given in appendix second। associate professor department of education ये रिजर्व पोस्ट है, रिजर्व फॉर VH कैटेगरी। तो यहाँ एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, तो ये आप डिपार्टमेंटल वाइज और सब्जेक्ट वाइज आप ये पोस्ट देख सकते हो। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की ये पोस्टें हैं। ओके, आप देख सकते हो ये पोस्टें हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें डिज़ायर क्वालिफिकेशन आप एमटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इन फाइन आर्ट्स एंड वुमेंस कॉलेज। पीएचडी जो है आपका एज ए रेगुलर पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड। और आपका नेट किसी भी से हो, यूजीसी हो, स्लैट हो, सेट हो, सही है। आप ये देख सकते हो, ये क्राइटेरिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडोगी यानी सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। प्रोफेसर डिपार्टमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये रिजर्व है VH के लिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मल्लापुरम सेंटर के एक है और आपका मुर्शिदाबाद में भी एक है आपके। प्रिंसिपल जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिजर्व्ड फॉर ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के लिए है, यानी रिजर्व पोस्ट है प्रिंसिपल जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक एक पोस्ट है फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years। प्रिंसिपल वुमेंस टेक्नोलॉजी एक पोस्ट है फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years। क्वालिफिकेशन एसेंशियल आपका PhD डिग्री या फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट एट 8 बैचलर या मास्टर लेवल इन द रिलेवेंट ब्रांच एट लीस्ट 2 सक्सेसफुल PhD गाइडेड एज सुपरवाइज़र या कोर्स सुपरवाइज़र या मिनिमम 8 रिसर्च, या तो आपका 8 जो है पब्लिकेशन हो आपके रिसर्च के। मिनिमम ऑफ 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग या रिसर्च या इंडस्ट्री आउट ऑफ विच एट लीस्ट 3 years शैल बी एट द पोस्ट ऑफ इक्विवेलेंट टू डेट ऑफ प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आपकी एक पोस्ट है। प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक पोस्ट है। प्रोफेसर डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक पोस्ट है। प्रोफेसर फ्लूड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक पोस्ट। प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम स्टडीज़ एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन एसेंशियल की अगर हम बात करें तो आप PhD डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड एंड फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट एट 8 आइदर या बैचलर डिग्री बैचलर या मास्टर लेवल इन द रिलेवेंट ब्रांच है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। प्रोफेसर डिपार्टमेंट अप्लाइड फिजिक्स, तो क्राइटेरिया है क्या एसोसिएट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग, तो ये 53 54 तक हैं। प्रोफेसर आर्किटेक्चर में आपकी एक ही पोस्ट है और वो भी रिजर्व है।
एसोसिएट प्रोफेसर मटेरियल साइंस और एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, ग्रेजुएट पोस्ट फॉर OH कैटेगरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंटर फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपकी पोस्ट है, आप 174 तक आ गए। असिस्टेंट प्रोफेसर आर्किटेक्चर सेक्शन यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक एक पोस्ट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर आर्किटेक्चर एक पोस्ट है। ये क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स मैक्सिमम सारे डिपार्टमेंट हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इन कस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग वुमेन्स पॉलिटेक्निक रिजर्व फॉर PH कैटेगरी। प्रिंसिपल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रिंसिपल प्रोफेसर डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया बायोकेमिस्ट्री फॉरेंसिक मेडिसिन माइक्रोबायोलॉजी। ये आपकी मेडिकल वाली पोस्ट हैं प्रोफेसर्स की। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप ये देख सकते हो, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी पोस्ट है। और आपका एसोसिएट प्रोफेसर सर्जरी, ये आपके रेडियो डायग्नोसिस ये पोस्ट आ गई। ओके, यह ज़ियाउद्दीन यानी डेंटल वाली जो पोस्ट हैं, ज़ियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज, प्रोफेसर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक पोस्ट है। प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन या पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी एक पोस्ट है। तो ये आपकी जो है प्रोफेसर यानी 224 सीरियल नंबर हैं ये, क्योंकि इसमें आपको फॉर्म आप अप्लाई करोगे तो उसमें सीरियल नंबर और एडवर्टाइज नंबर आपको देना होता है। तो यहाँ आपको जो भी पोस्ट है जिसमें भी अप्लाई कर रहे हो उसका सेपरेटली आपको फॉर्म भरना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक फॉर्म में एक से ज़्यादा पोस्टों को अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपको एक फॉर्म में एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर दूसरा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो फॉर्म, तो आपको दूसरा फॉर्म भरना होगा। तो अब ये जो एप्लीकेशन देखिए, जो बेसिक जो इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन, द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द अबव पोस्ट है, जितनी भी पोस्टें हैं ऊपर, उसका वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड होगा, यानी आपको अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। वो आपका वेबसाइट ये रही। ओके, HTTPS careers.amu.online.ac.in आपको अप्लाई करना होगा। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी फिल्ड फॉर ईच पोस्ट, यानी हर पोस्ट के लिए आपको सेपरेट फॉर्म भरना होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्म में आपको एक से ज़्यादा पोस्ट आप भरोगे। तो अंडर अ डिफरेंट सीरियल नंबर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट है, उसमें एडवर्टाइज नंबर इसका एडवर्टाइज 2/2024 और ऑब्लिक प्रैक्टिकल क्लॉज में T है नहीं, यानी टीचिंग। और पैसा जो होगा, जो एप्लीकेशन फ़ी होगी, वो आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा और नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहेगा ये। एप्लीकेशन मस्ट अलाउ ऑल द इंस्ट्रक्शन एज गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट द यूज़र मैनुअल, यानी मैनुअल भी उसमें प्रोसेस दिया हुआ है। आप जैसे ही आप फॉर्म भरोगे तो उससे पहले मैनुअल आप देख सकते हो किस तरह से फॉर्म, लेकिन वो किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा उसकी वीडियो आपको सेपरेट लिंक दे दिया जाएगा। ओके, इसके डिस्क्रिप्शन में इस यूट्यूब वीडियो के मिल जाएगा आपको। कैरियर से पोस्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसमें आपका मैनुअल भी आप देख सकते हो किस तरह से एप्लीकेशन का फॉर्म भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसका जो प्रिंट आउट निकालोगे, तो जो प्रिंट आउट जो निकालोगे आप, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑन A4 साइज़, यानी A4 साइज़ पे आप निकालना होगा। हिज या हर सिग्नेचर या पेस्ट फ्रंट फेसिंग रिसेंट फ़ोटोग्राफ जो आपको वहाँ पेस्ट करना होगा। जो एप्लीकेशन यानी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म आपका प्रिंट आउट दोगे, तो यानी वो आपकी हो जाएगी हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी पे आपको फ़ोटो पेस्ट करना होगा और सिग्नेचर आपको करने होंगे। क्या डिज़ाइन प्लेस ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ अटैच्ड कॉपीज ऑफ द ऑल रिलेवेंट, जितनी भी आप डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करोगे तो उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड आपको करना होगा। अगर नहीं करते हो तो आपका फॉर्म क्या है, रिजेक्ट हो जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी, यानी ज़रूरी है टू बी इनक्लोज्ड बाय द कैंडिडेट्स विद द एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। कौन कौन से फॉर्म आपको अटैच करने होंगे और विद सेल्फ अटेस्टेड। तो हाई स्कूल की मार्कशीट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, मार्कशीट या डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन मार्कशीट या डिग्री ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट ऑफ नेट, आप JRF, स्लेट, सेट, CSIR एट्सेट्रा, एस द केस में भी जो भी आपने क्वालिफाइड किया हो। MPhil या PhD डिग्री wherever applicable, experience certificate wherever applicable, any other certificate document as required under the qualification।
Note, for madrasa background application certificate equivalent to high school या graduation will be considered if the case has been obtained from Madaris institutional recognized by the university. In case the self-attested copies of the aforesaid documents are not enclosed with the employment form या employment form में आप में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज अगर नहीं है, द एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सिमिलरली रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म, अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उसमें अटैच नहीं की है तो। कॉपीज़ आर एडवर्टाइज टू बी रीचेक, आप रीचेक कर सकते हैं देयर डॉक्यूमेंट्स वर एवर द सेम हैव बीन सेल्फ अटेस्टेड या और नॉट बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। सबमिटिंग यानी अपना फॉर्म सबमिट करने से पहले आप वो चेक कर लीजिएगा कि आपने जो है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट पूरे सही तरीके से चेक कर लीजिएगा, उसमें कोई कमी तो नहीं है। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर एवर एप्लीकेबल मस्ट बी इंक्लूड विद द एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी अपने साथ अपने जो फॉर्म के साथ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंशनड देयर इन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड या पे स्केल ऑफ पे बैंड एंड ग्रेड पे लेवल as the case may be should be issued by the registrar of the concerned university a general manager. In the case of the industry, certificate issued by any other authority, प्रिंसिपल अथॉरिटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या डीन शैल नॉट बी कंसीडर, यानी जो जनरल मैनेजर या इन केस ऑफ इंडस्ट्री अगर मैनेजर है तब, और यूनिवर्सिटियों के लिए वो रजिस्ट्रार अथोराइज्ड होता है सर्टिफिकेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए, उसके अलावा किसी और से मान्य नहीं होगा। ही और शी इज़ अथोराइज्ड टू इशू द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर द सेट पोस्ट या अपॉइंटमेंट। वर्किंग कैंडिडेट शुड नॉट बी अप्लाई थ्रू द proper channel are required to enclose the experience. वर्किंग कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू, यानी वर्किंग कैंडिडेट्स जो एमयू में वो वर्किंग कर रहे हैं, अगर वो अप्लाई करते हैं तो उन्हें प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना होगा, और उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कलेक्ट करना होगा फ्रॉम द कंप्यूटर अथॉरिटी इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स। वर्किंग candidates who do not apply through the proper channel will have to bring the no objection certificate from the competent authority at the time of interview. If shortlisted, अगर shortlisted हैं भी तभी failing which the candidates may not be allowed to appear in the interview, उन्हें इंटरव्यू में अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर इंटरनल कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, नहीं obtain किया है, तो उन्हें और शॉर्टलिस्टेड हो गए तो उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं की जाएगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर विल नॉट बी एंटरटेन, से भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्वालिफिकेशन। तो आपको जो है फॉर्म जो है अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ओके अप्लाई करना है, और एडवर्टाइज नंबर जो है उसमें 2/2024 ब्रैकेट क्लोज टी डेटेड आपका 19/10/2024 है, सही है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है एप्लीकेशन, और उसकी जो फ़ीस है वो भी आपको ऑनलाइन फ़ीस पे करनी होगी। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ही उसकी जो फ़ीस है वो 500 है। उसका जो प्रिंट आउट निकालोगे, जिसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, वो आपको जमा करना होगा, और वो जो है 29/11/2024 से पहले पहले आपको जमा कर देना है। अगर उसके बाद पोस्ट आता है तो वो यूनिवर्सिटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्टल डिले। अगर कोई भी क्वारी हो आपकी तो आप पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।